प्रवीण कुमार जी, आपने शुभेंदु जी को तो सुन लिया, आपका पक्ष भी उतनी ही ईमानदारी से बाहर आना चाहिए। उस दिन मुख्यमंत्री गए, मिलने का समय नहीं दिया गया, उससे पहले निमंत्रण हुआ, भाई लेटर लिखा गया, पहला लेटर एलजी की तरफ से ही आता है, जिसमें फिर बाद में कहा, जब मिलने के लिए राजी हुए तो कहा गया कि समय नहीं है शुक्रवार से पहले। चले, फिर मुलाकात भी हुई, वो शुक्रवार भी हमने देखा, लेकिन उसमें कुछ निकला नहीं। अब एक नया लेटर आया, आप लोगों ने भी कहा कि नहीं ठीक है, हम तो लंच के लिए तैयार हैं। समय मिला है क्या आप लोगों को? जीना जी, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा, इस देश में सबसे बड़ा है कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान, और संविधान से बड़ा जो है वो कुछ भी नहीं है। कोई व्यक्ति जो है इस देश में, कोई पोस्ट होल्डर या कोई पद पर बैठा हुआ व्यक्ति इस देश के संविधान से बड़ा नहीं है। और जब लेटर वॉर शुरू को ही चिट्ठी चल क्यों रही है, वो सबसे बड़ा उसका कारण क्या है कि संविधान के साथ खिलवाड़ हुआ है। संविधान के साथ खिलवाड़ हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के साथ खिलवाड़ हुआ है, और जिसका नतीजा आज ये हुआ कि लगातार देश के जो काम में रुकावट आ रही है, दिल्ली के डेवलपमेंट में रुकावट आ रही है, टीचर्स फिनलैंड नहीं जा पा रहे हैं, बच्चों की शिक्षा जो है जिस प्रणाली से होनी चाहिए थी वो नहीं हो पा रही है प्रॉपर तरीके से, क्योंकि शिक्षक अगर फिनलैंड जाएंगे, वहां से कुछ सीख आएंगे, तब बच्चों को और बेहतर शिक्षा दे पाएंगे। ये सारे इशू जो है पैदा क्यों हुए? क्योंकि जब संविधान में लिखा हुआ है आर्टिकल 239 ए में कि एलजी जो है वो इंडिपेंडेंट डिसीजन कोई नहीं ले सकते, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड एंड एडवाइस पे काम करेंगे। जब ये साफ लिखा हुआ है, और उसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑर्डर दे दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने भी 2018 में सीधी तरीके से ऑर्डर दे दिया कि एलजी जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर है, और एडमिनिस्ट्रेटर जो है बिना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस के, एड एंड एडवाइस के नहीं चलेगा। तो काउंसिल ऑफ, उसने तो ये भी कह दिया कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है, अगर जो उनने अपने कैबिनेट में कोई इशू को पास कर दिया है, कोई पॉलिसी को पास कर दिया है, तो उन्हें उसके लिए अप्रूवल की जरूरत भी नहीं है, वो सीधी तरीके से उसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ये भी उन्होंने कह दिया सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन अभी तक मुझे लगता है कि ये बात जो है ये एलजी साहब को समझ में क्यों नहीं आ रही, और अगर उन्हें समझ में आ रही है तो मुझे आई एम एश्योर कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें समझने नहीं देना चाहती है। वो इस समय जो है एलजी साहब पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे चल रहे हैं, और मुझे तो लगता है जो लेटर देखिए, दो तीन चीज मैं तो चाहूंगी आपके सवाल का जवाब शुभेंदु जी दें। हाँ ठीक है, आप बोल लीजिए पहले। एक सेकंड। मुझे तो लगता है अभी जो लेटर टाइप करके एलजी साहब ने भेजा है, वो लेटर जो है वो भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर में टाइप हुआ है, और एलजी साहब के ट्विटर अकाउंट से ट्वीट हुआ। और इस समय जो है जिस तरीके से पूरी तरीके से लेटर जो है एलजी साहब की तरफ से खेला जा रहा है, वो उस लेटर का कारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी एलजी साहब के कंधे पर बंदूक रख के चला रही है, और लगातार एलजी साहब उसे ट्रिगर दबा रहे हैं उस बंदूक का, और लगातार जो है दिल्ली के काम को रोकने की साजिश हो रही है, दिल्ली के लोगों की सैलरीज रोकने की साजिश हो रही है, मोहल्ला क्लिनिक में काम कर रहे हैं वर्कर्स की रोकने की साजिश हो रही है, जो बस मार्शल जो बस में बच्चे घूम रहे हैं, जो दिल्ली की सेफ्टी सिक्योरिटी बहनों को देते हैं, उनके लिए उनकी सैलरी रोकने की साजिश हो रही है, और फिर दिल्ली को एक तरीके से डिरेल करके उनके काम रुकवाने की साजिश हो रही है, जो कि दिल्ली के लोग जो है इस पे शुभेंदु जी जवाब दे दीजिए जल्दी से। समझ रहे हैं क्या पीछे से कंट्रोल कर रही है बीजेपी? ये सीधा आरोप है। हालांकि सर्विसेज के मुद्दे पे कोर्ट में है, और एलजी के जो अपने अधिकार हैं वो तो साफ तौर पर वो कहते हैं कि हम अपने अधिकार, जो उनके अधिकार हैं 2021 का कानून भी है, वो उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए जीना जी, काम करना नहीं है, खाली अधिकारों की झगड़ा करना, जिससे कि लोग ये ना कहें कि ये काम क्यों नहीं कर पाए। मैं ये कह रहा हूं कि जब केजरीवाल जी को एलजी ने सभी संविधान की किताबें पढ़ाई थी, जितने क्वेश्चन उन्होंने पूछे थे, और जो किताबें और ये पोथियां लेके पहुंचे थे पिछले फ्राइडे को, उसका एक एक जवाब दिया था कि इस जगह पर ये देखिए कानून लिखा है, इसके कारण हम रोक रहे हैं, तो क्या उनको समझ में नहीं आया? अरे सुरेंद्र जी, जवाब कहाँ दिया? वो तो कह रहे हैं मैं सुप्रीम हूँ, मैं सुपरमैन हूँ, ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं मैं सुप्रीम हूँ, मेरे पास सारी पावर है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। पावर के हिसाब से एलजी साहब कह रहे हैं कुछ हूँ, एक दिन में सुना भी करो, आप सुना भी करो, कभी 300 से ज्यादा फाइलें पास होने की जाती हैं, और यदि किसी फाइल पर कोई क्वेश्चनिंग होती है तो केजरीवाल उसको ईगो में भी ले लेते हैं। यानी आपसे पूछा गया फिनलैंड के ऊपर कि क्या कॉस्ट एनालिसिस है, आप दे देते, आपने क्यों दिक्कत किया? आपसे पूछा गया कि अधिकार ही नहीं है। एलजी साहब को अगर कहीं उसमें कॉन्ट्रडिक्शन लगता है, कहीं उनमें डाउट लगता है, तो वो राष्ट्रपति के पास भेज, चलिए ठीक है, वो नीचे फाइल भेज, ठीक है।